मैं वर्तमान राजनीति के परिपेक्ष में कि आप बहुत पुराने समाजवादी हैं, मधुलिमई के सहयोगी और साथी भी हम कह सकते हैं। जो वर्तमान समाजवादियों का बिखराव है, उस वर्तमान समाजवादियों के बिखराव ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ने में कैसे सक्षम होंगे, जबकि आपकी ताकत कम नहीं है। इसमें सर आप देखिए, समाजवादियों में कोई मुकाबला नहीं है। जो गैर समाजवादी हैं पर समाजवाद का लबादा उड़े होते हैं, वो छिटक गए। तो ये बिखराव समाजवादियों को नहीं है, बल्कि ये तो बिखराव शुद्धिकरण का है कि शुद्ध गंगा एक तरफ है, अशुद्ध एक तरफ है। जहाँ तक सवाल भाजपा से लड़ने का है, तो भाजपा जो आई है इस देश में सत्ता में, ये हिंदुस्तान के प्रतिपक्ष, इसमें समाजवादी कांग्रेस सभी शामिल हैं, इनकी त्रुटियों से आई। आज भाजपा की सरकार कहाँ से बनती है? 54 सीट थी बिहार की, 85 सीट है उत्तर प्रदेश की पुरानी, 11 सीट हरियाणा है, 28 सीट राजस्थान है, और लगभग जो आदिवासी अंचल था उसकी 8 सीट 9 सीट है जो मध्य प्रदेश की। अब एक करीब 180 सीट है जिन सीटों पर डॉक्टर लोहिया का विचार का प्रभाव था, वो उनके विचार के रूप में जाते थे। तो भाजपा तो डॉक्टर लोहिया की गोड़ी हुई जमीन पे कब्जा करके खेती कर रही है, और वो इसलिए कि लोहिया के सिद्धांतों को हमारे उन समाजवादी वक्तों ने भुला दिया जो सत्ता में पहुँचे हैं। आज स्थिति ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है, लोहिया ने कहा पिछड़े पावे 100 में 60, और लोहिया ने तो ये प्रयास किया था कि जाति को तोड़ के वर्ग बनाए। इन समाजवादी लोगों ने वर्ग को जाति बदल दिया। तो आप एक जातिवाद के रास्ते पर जाके उससे मुकाबला नहीं कर सकते। आपको मुकाबला करना है तो जाति को तोड़ के वर्ग बनाना पड़ेगा। सर मैं आपको बीच में करूंगा, जो आपने ये 100 में पिछड़े पावे की बात कही, लोहिया जी की बात, तो वर्तमान समय में सर दलित पिछड़े जो अल्पसंख्यक हैं, उनका सारे के सारा, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो वैसा हो, सारे के सारा हक मारा जा रहा है, और कहीं भी उनका हक के नाम पर कोई बात नहीं हो रही, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे आपने अभी एसोसिएट प्रोफेसर्स की नौकरियां आई, जुडिशरी में नौकरियां आई, तो इस पर आपके विचार, क्योंकि आप बहुत मतलब एक वास्तविक समाजवादी हैं, इसलिए मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी संकीर्तन है, इनका जो चरित्र है वो 3-4 बातों पर एक है: कास्ट, कैपिटलिज्म, करप्शन और करेक्टलेसनेस। ये 4C में सारे लीडर समान है, चाहे वो इधर बैठते हुए या उधर बैठते हुए, वो सत्ता पक्ष पे हो या सत्ता पक्ष से बाहर हो। आपने जो सवाल छेड़ा, आज ये स्थिति ये है कि पिछले तो हिंदुस्तान की संसद में एक सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी जिनको कहा जाए सवर्ण है, उनको 10% आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) आप देखें, 16(4) आप देखें, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आइडेंटिफाई दोज कास्ट एंड क्लासेस हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो संविधान ने तो जो पिछड़े वर्ग की या पिछड़े वर्ग की जो परिभाषा तय की थी, वो सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े वर्ग की थी, आर्थिक आधार पर नहीं था। परंतु जो 10% आरक्षण दिया गया, सीधे से एक प्रकार से सवर्णों की गोली में डाल दिया गया, ये सारा का सारे आरक्षण का समर्थन हिंदुस्तान की हर संघीय पार्टी ने किया। किसी ने समर्थन किया? हम लोग समर्थन किया। हम इसे कहा अपने याचिका में सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्योंकि हम हार गए। तो आज जो पार्टियाँ हैं, ये पार्टियाँ उस सिद्धांत पर खड़ी नहीं। इनका दिखाने का चेहरा और है, दिखाने के हाथ अलग है, खाने के हाथ बात की हाथ अलग है, और इसीलिए आज पिछले वर्ग के अधिकार है वो छिन रहे हैं। धीरे धीरे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है।
और फिर से एक प्रकार से जो समानवाद था वो पकवा पैदा हुआ। भारतीय राजनीति कुछ पुरानी विकृतियों से बदल गई। जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी के समय 500 रियासतें थी, उनके रजवाड़े थे, कई नवाब थे, कई राजा थे। अब नए राजा नवाब आ गए हैं। जो पेट के हों वो चले गए हैं, जो पेटी वाले हैं वो सामंत बन गए। हिंदुस्तान में नव सामंतवाद, हिंदुस्तान में नव ब्राह्मणवाद ये आया है। जो पिछड़ी जातियाँ हैं उन जातियों में से भी जो सत्ता पहुँच जाता है वो अपनी ही जाति के लिए श्रेष्ठ मानने लगा काम करता है। हर जाति जो है अभी मनु के बहुत से पैदा होना चाहिए, कोई समता का भाव नहीं होता। दुनिया समता चाहती है, हम लोग समता चाहते हैं। हम जाति की श्रेष्ठता नहीं चाहते, न पिछड़ा ब्राह्मणवाद चाहते हैं, न नव ब्राह्मणवाद चाहते हैं, न पिछड़ा सामंतवाद चाहते हैं, न नव सामंतवाद चाहते हैं, न पिछड़ा परिवारवाद चाहते हैं, न नव परिवारवाद चाहते हैं। और लोकतंत्र को अच्छा बनाना है तभी समझ। सर एक लास्ट सवाल और है कि जो वर्तमान समय में किसानों की पोजीशन के ऊपर न तो एमएसपी लागू हुई न कुछ हुआ, और अभी 2-3 दिन पहले सर भारतीय जनता पार्टी के किसान संघ ने कहा कि सरकार को चेतावनी दी। क्या आपको नहीं लगता है ये पॉलिटिकल गेम है? भारतीय किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो चेतावनी है ये दूर रखते हैं, ये मिली जुली है कि तुम ऐसा बोलते रहो भी करते हो। और जब चुनाव का समय आएगा वो सब उन्होंने कर तो थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं, कहते हैं किसान संघ के बढ़ाते हैं जी। इससे लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। संघ के कई चेहरे हैं और भाजपा जो है वो संघ की दासी है, शेरी है। तो संघ के जो भिन्न भिन्न चेहरे हैं वो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके वो उनके लिए गुमराह करने का जिसको प्रयास करते हैं। हमारा कहना भारत की जनता से है और मतदाता से। तो सत्ता भ्रष्ट हो लड़ा जा सकता है, व्यवस्था भ्रष्ट हो लड़ा जा सकता है, सत्ता व्यवस्था में जातिवाद हो तो लड़ा जा सकता है। पर पहले मतदाता खुद अपने आप में ईमानदार बने, जाति से मुक्त हो, धर्मनिरपेक्ष बने, तब हम लोग लड़ पाएंगे कि अंतिम जो अधिकार का सवाल है, कि अंतिम जो हित का सवाल है वो मतदाता का है, देश का है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।